दोस्तों, असील शौक में हमारे मुर्गों मुर्गियों के साथ एक छोटा सा मसला आता रहता है। मेरे साथ भी ऐसा मसला हुआ तो सोचा कि आपको इसके बारे में आगाह कर दूं कि उस मसले का हल क्या है। अमूमन देखने में आता है कि हमारे मुर्गे अक्सर जो होते हैं, मुर्गे मुर्गियां, उनमें से कोई एक मुर्गा या चंद मुर्गियां कभी कभार ढीले और सुस्त पड़ जाते हैं, पंख नीचे लटका लेते हैं और सुकड़ के एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। बीट जो है उनकी वो चेंज हो जाती है, पानी नुमा हो जाती है और किसी स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने इलाज क्या करना है? तो ऐसा असल में होता यह है कि बुखार जो है, एक तो होता है जाहिरी तौर पे बुखार के जिस्म में टेम्परेचर फील हो रहा होता है, तो एक होता है अंदर ही अंदर बुखार होता है। टेम्परेचर तो वाज़ेह तौर पे जो है फील नहीं होता, लेकिन मुर्गा सेम उसी कंडीशन से गुजर रहा होता है जिस कंडीशन में बुखार के दौरान गुजरता है। तो ढीला पड़ जाता है। इस बुखार को बोन फीवर भी कह लेते हैं, इंटरनल फीवर भी कह लेते हैं, कि अंदर ही अंदर बुखार वाली अलामत बन रही है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उसमें टेम्परेचर नहीं आ रहा। आप जिस्म चेक करते हैं तो टेम्परेचर फील नहीं होता, लेकिन होता सेम उसी तरह है जैसे बुखार में होता है कि जानवर सुकड़ के अपनी गर्दन को स्केड़ के या अपने पंखों में दे के एक जगह पे सुस्त होकर खड़ा हो जाता है। खाता पीता भी नहीं, चलता फिरता भी नहीं है, पंख उसके नीचे लटक जाते हैं, उसकी ज़ाहिरी जो शक्लो शुबात है वो चेंज सी हो जाती है, भद्दा सा बन जाता है, उसमें अजीब सी स्ट्रक्चर बना लेता है और वो काफी सुस्त हो जाता है, खाने पीने में दुश्वारी होती है और इस दौरान अक्सर पोटा भी बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने करना क्या है? सबसे पहले मैं अपने उस जानवर की आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सामने आपके ये वीडियो चल रही है, आप देखें। इसमें मेरा ये जो चिक था, ये मेरा पट्ठा जो था, इसकी उम्र तकरीबन 1 साल है। इसे बचपन में भी एक मसला आया था, टांगों की से रह गया था। उस पर मैंने वीडियो शायद बनाई भी थी, लेकिन अगर नहीं भी बनाई तो मैं इंशाल्लाह इस पर मजीद वीडियो कोई बना दूंगा कि टांगों से जानवर रह जाए तो उनका क्या इलाज करना है। ये तब से थोड़ा वीक ही था, हालांकि बहुत अच्छी नस्ल का है, बहुत आला क्वालिटी का ये मेरा पट्ठा था, मेरा फेवरेट था। बहरहाल इसको हुआ क्या है, इसको यही बुखार वाला सीन हुआ, साथ में पोटा भी बंद हो गया। अब जब पोटा भी बंद हो जाए, बुखार भी हो जाए, तो हमसे गलती क्या होती है कि हम पोटा भी खोलने की साथ ही कोशिश करते हैं, साथ ही बुखार की भी हम मेडिसिन दे रहे होते हैं, साथ में हम एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। इस दौरान मुर्गे को बीमारी से नहीं मरता, आपकी मेडिसिन की वजह से एक्सपायर हो जाता है। तो अक्सर दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पे फोन पे राब्ता करते हैं कि मैंने ये मेडिसिन भी दे ली, वो भी दे ली, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आप भी मुझे बता दें। तो मैं उनको कहता होता हूँ कि भाई मैं आपको तब बताऊंगा कि 24 घंटे आप कोई और मेडिसिन ना दें, क्योंकि मेडिसिन पे मेडिसिन देते जाएं तो वो मेडिसिन की वजह से बीमारी तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो मेडिसिन का रिएक्शन शुरू हो जाता है जिससे हमारे जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है। आप किसी भी एक बंदे से मशवरा लिया करें, मैं नहीं कहता कि आप मेरे ही मशवरे पे अमल करें, आप किसी एक बंदे पे एतमाद किया करें, उससे मशवरा लें, जो वो नुस्खा बताए सिर्फ वो इस्तेमाल किया करें। हम गलती करते हैं, अपने जानवरों की कंडीशंस को देख के उसको फौरन चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। एक बंदे से पूछा, उसने कोई एंटीबायोटिक बता दी, हमने वो एंटीबायोटिक लगाई, 2 घंटे 3 घंटे बाद देखा कि जानवर में तो कोई चेंज नहीं आई, या 24 घंटे बाद कोई चेंज नहीं है। दूसरे बंदे से पूछ लिया, उसने भी कोई एंटीबायोटिक बता दी, वो लगा दिया। फिर तीसरे से पूछ लिया, उसने लगा दिया। कोई अपने ज़हन से अपने तजर्बे के तौर पे खुद लगा दिया। तो एंटीबायोटिक जानवरों के लिए जहर है। मैं बार बार इस बात पे मैं कई दफा अपनी 1-2 वीडियो में मैं कह चुका हूँ, एक मैंने बकायदा पोस्ट भी लगाई थी कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करें जरूर करें, लेकिन इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करें कि आपके जानवर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाए और आपका जानवर एक्सपायर हो जाए। एंटीबायोटिक कम इस्तेमाल किया करें, एक ही नुस्खे पे रहा करें, मल्टी विटामिन दिया करें, वो भी पूरी मिकदार में, ज्यादा ओवर वो भी ना दें और वक्फे के साथ देते रहें, लेकिन मल्टी विटामिन के साथ एंटीबायोटिक जो है ये ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो अब इस चिक के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये भी मेरा ये पट्ठा, इसको भी यही मसला आया था, इसकी बीट का भी मसाइल आ गए थे, आपके सामने वीडियो में शो हुआ है। तो आपने करना क्या है, अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि पोटा भी बंद हो जाए, अगर पोटा बंद ना हो तो सिर्फ बुखार वाली मेडिसिन में जो बाद में बताने वाला हूँ वो अपने लगानी। अगर पोटा बंद हो जाए तो आपने करना क्या है, इतना सा गुड़ ले लेना है, उसमें इतना सा ही मीठा सोडा डाल के उसको मिक्स करके गोली बना के अपने उस जानवर को खिला दे। ऊपर से कम 20-25 ml
20 से 25 ml, बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 ml आपने पानी पिला के उसको बंद कर देना, कुछ नहीं खाने देना, 24 घंटे उसको कुछ भी नहीं खिलाना। 24 घंटे बाद अगर आपके मुर्गे का पोटा खुल जाए, और उम्मीद है कि इसी से खुल जाएगा, अगर खुल जाए तो दी बेस्ट, अगर ना खुले तो पोटे बंद वाली मेरी वीडियो है, उसमें जाएं देखें कि और भी मैंने टोटके बताए हुए हैं। पोटा खोलें, पोटा खोलने के 24 घंटे तक आपने कोई मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक, कोई किसी किस्म का नहीं देना, क्योंकि जानवर पहले से बहुत कमजोर हो चुका है। आप जब उसे एंटीबायोटिक देंगे तो वो उसको खत्म कर देगी। आपने एंटीबायोटिक से बचना है। 24 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं देना। जब आप देखें कि पोटा खुल गया, आपने क्या करना है, आपने उसको नरम ग़िज़ा देनी। नरम ग़िज़ा आपको मैं सजेस्ट करूंगा, उबला हुआ दूध, इतना सा दूध ले लें, उसमें रस जो मिलते हैं बेकरी से, उनका भोर, उनका चूरा डालें थोड़ा सा, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके उनको खिलाएं अपने मुर्गे को। या इस तरह दीगर नरम ग़िज़ा, आटा बिल्कुल नहीं खिलाना। दीगर और तरह की नरम ग़िज़ाएं होती हैं, चावल बॉयल किए हुए थोड़े से दूध में बॉयल करने और उसमें गुड़ डाल के थोड़े से चावलों, ज्यादा चावल हो वो भी पोटे में बंद कर देते, ब्लॉक कर देते, तो वो खिलाएं। इस तरह की नरम ग़िज़ाएं आप खिलाएं। मजीद 24 घंटे और वेट करें, आपका जानवर इंशाल्लाह एक्सपायर नहीं होगा। अगर आपने एंटीबायोटिक्स से ज्यादा उस पर इस्तेमाल नहीं की तो इंशाल्लाह वो एक्सपायर नहीं होगा। आप 24 घंटे मजीद उसको टाइम दें कि इस दौरान वो थोड़ी बहुत अंदर एनर्जी, क्योंकि पोटा खुलने के बाद उसमें एनर्जी की जरूरत है। पोटा बंद होने के दौरान उसकी एनर्जी काफी लो हो गई थी, अब उसे एनर्जी चाहिए अपने आप को थोड़ा सा जो है बूस्ट करने के लिए, या अपने आप को कंट्रोल में करने के लिए, अपने आप पे ताकत पैदा करने के लिए। तो जब आप देखें कि पोटा बंद होने के बाद 24 घंटे तक पोटा खुला, 24 घंटे मजीद आपने वेट किया, उसके बाद उसमें आपने सिर्फ नरम ग़िज़ाएं दी, साथ में आपने हल्का फुल्का कोई मल्टीविटामिन दे देना है अगर दिल चाहे तो, वरना वो भी देने की इतनी जरूरत नहीं। अब मजीद 24 घंटे गुजरने के बाद आपने बुखार वाली मेडिसिन करनी देता हूँ। आपने करना क्या, एक पैनाडोल की हाफ टेबलेट लेनी, हाफ टेबलेट। साथ में दूसरे नंबर पे आपने जो लेना है वो एरिनेक की हाफ टेबलेट, तीसरे नंबर पे फ्लैजिल की हाफ टेबलेट। ये 3 गोलियां ले लेनी, हाफ हाफ करनी जरूरी है, साबित गोली नहीं लेनी। हाफ 3 गोलियां ये अपने मुर्गे को, उसको या जानवर जो भी आपका उसको खिला। साथ में चौथे नंबर पे आपने अमोक्सल 250 mg, और अगर 500 mg है तो उसको हाफ कर लेना है, पाउडर निकाल के हाफ कर लेना है। अमोक्सल 250 mg दें, या बड़ा कैप्सूल है तो हाफ वो करके उसको पाउडर खिला दें किसी तरीके से भी। 4 चीजें होगी ये आपने करने के बाद। अब आपने पेनिसिलिन 5 लाख इंजेक्शन लेना है, उसमें एक न्यूरोबियान इंजेक्शन मिक्स करना है। ये एक पूरा इंजेक्शन तैयार हो जाएगा, सारा भरना है, इसको ऑफ नहीं करना, सारा भरना है और अपने उस जानवर की चेस्ट में आपने लगा देना एहतियात के साथ। बस एक ही डोज काफी है, दूसरी डोज में कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, एक डोज में ही काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी तरह का भी बुखार है, जिस्म में बाहर फील हो रहा है या नहीं हो रहा, जानवर सुस्त हो रहा है, पंख नीचे गिरा रहा है, ताज काला कर रहा है, सुस्त होकर खड़ा है, गर्दन को स्केड़ के खड़ा है, गर्दन को पंखों में लेकर खड़ा है, बीट उसकी पानी नुमा आ रही है, या किसी किस्म के मसाइल आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसी एक डोज से ही क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो देखें, 24 घंटों में ही मेरा जानवर कैसे क्लियर हुआ पोटा खोलने के बाद। पोटा मैंने खोलने के 24 घंटे बाद मैंने इसको ये वीडियो पहले बनाई, जो पोटा खुल चुका था लेकिन जानवर ढीला था। अब दूसरी वीडियो साथ में अटैच कर रहा हूं कि 24 घंटे बाद, सिर्फ 24 घंटे बाद जानवर बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल फिट हो गया। तो आप भी ये नुस्खा अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर इसी से ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आप गलती सिर्फ तब करते हैं जब आप दीगर तरह के एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। कई लोगों से मशवरा ले चुके होते हैं और सबका मशवरा ही अपने एक जानवर पे अप्लाई कर देते हैं भयक वक्त, तब आप धोखा खाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरा ही मशवरा माने कि मैं ही अकले कुल हूं, हो सकता है मुझसे, बल्कि जरूर होगा मुझसे कोई सियाना होगा, मुझसे ज्यादा नॉलेज वाला होगा, आप उसका नुस्खा लगाएं, लेकिन एक बंदे का लगाएं। अगर उसका नुस्खा लगाना है
फिर मेरा नुस्खा बिल्कुल हरगिज अप्लाई ना करें। नुस्खे के ऊपर जब नुस्खा आप अप्लाई करते हैं, खास करके एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं तो वो रिएक्ट करती हैं, क्योंकि ये जितनी भी हम मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं अंग्रेजी, ये इंसानों के लिए है। और इंसानों का वजूद कितना होता है कि छोटे से छोटा भी इंसान, कोई थोड़े से वेट में भी हो नॉर्मल इंसान, तो उसका भी 40 केजी तो वजन होता है ना, कम अज कम 40 केजी तो वजन होता है। तो मुर्गा तो 3-4 केजी का है। तो ये बाय वेट मेडिसिन होती हैं, वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से मेडिसिन होती हैं। इंसान का वजन बहुत ज्यादा होता है, उसकी जिसामत बहुत ज्यादा होती है, तो मुर्गा तो छोटा सा होता है। तो आप इंसानों वाली जब बार बार उसको मेडिसिन देंगे तो वो इंसान की तरह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपका जानवर एक्सपायर हो जाएगा। तो यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी।